सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो आज एक्सरसाइज है वो है बेटा 2.7 और इस लेक्चर के अंदर बेटा हम लास्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट पार्ट है, y की वैल्यू गिवन है बेटा। इफ y इक्वल्स टू a cos, एंगल में बेटा आ रहा है, cos का एंगल है ln ऑफ x प्लस b साइन, और इसके एंगल में भी आ रहा है बेटा ln ऑफ x। प्रूव दैट x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। ये बेटा इसका आंसर आना चाहिए। तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बेटा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, बेटा cos का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन, तो माइनस a साइन ln ऑफ x, और बेटे ln ऑफ x का फर्दर डेरिवेटिव दैट इज 1 बाय x, प्लस b साइन का डेरिवेटिव बेटा होता है cos ln ऑफ x, और ln ऑफ x का फर्दर डेरिवेटिव 1 बाय x। क्लियर? तो ये हमने इस पूरी लाइन का डेरिवेटिव फाइंड किया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब बेटा इन दो वैल्यूज में से आप 1 ओवर x कॉमन ले लो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाई x कॉमन आ गया, और अंदर आ गया बेटा माइनस a साइन ln ऑफ x प्लस b cos ln ऑफ x। क्लियर? अब ये बेटा x डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। x इंटू dy बाई dx इज इक्वल आ गया बेटा माइनस a साइन ln ऑफ x प्लस b cos ln ऑफ x। क्लियर? अब डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, u डॉट v फॉर्मूला। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1, सेकंड एज इट इज, प्लस dy बाई dx का फर्दर डेरिवेटिव बेटा ये होगा d2y ओवर dx स्क्वायर। ये आ गया सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो u डेरिवेटिव v प्लस v डेरिवेटिव u एज इट इज। ओके बेटा, राइट साइड पे माइनस a साइन का डेरिवेटिव बेटा cos ln ऑफ x, और ln ऑफ x का 1 बाई x। cos का बेटा क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस b साइन ln ऑफ x, और ln ऑफ x का फर्दर डेरिवेटिव 1 बाई x। क्लियर? अब इसको आप अरेंज करके लिख लें, x d2y ओवर dx स्क्वायर फर्स्ट पे ले आए, और dy बाई dx बेटा बाद में लिख लें, इज इक्वल टू, यहां पे बेटा इस बार कॉमन लेना है आपने, माइनस भी कॉमन लेना है, और साथ ये 1 बाई एक्स भी कॉमन ले ले। मीन माइनस 1 ओवर एक्स कॉमन आ गया, और अंदर बेटा आपके पास आ गया a cos ln ऑफ x प्लस b साइन ln ऑफ x। क्लियर? अब फिर बेटा उसी तरह से ये x डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे लेके आए तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इन दोनों वैल्यूज के साथ x को मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास? x स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर, ठीक है, प्लस x इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, x बेटा dy बाई dx से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, अगर आप बेटा गौर करें तो ये जो आपकी ब्रैकेट में वैल्यू है बेटा, ये आपका यही ओरिजिनल क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये किसके इक्वल है? y। तो आप इस वैल्यू की जगह क्या पुट करेंगे? y।
ठीक है, ये x इधर आके मल्टीप्लाई हो गया दोनों से, और इस सारी वैल्यू की जगह हमने क्या पुट कर दिया, y की वैल्यू जो गिवन क्वेश्चन था। अब बेटा y राइट साइड पे माइनस है, इस साइड पे ले आए तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0। यही बेटा हमने प्रूफ करना था इस पार्ट में, ठीक है, प्रूव्ड। ओके बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, 9 के बाद 8 में हमारे पास y इक्वल है cos इनवर्स x का स्क्वायर, और बेटा इसमें हमने प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx, यहां पे पावर है तो बेटा पावर रूल लगेगा, जब भी पावर आ जाए तो पावर रूल अप्लाई करें, पावर पहले पावर में से एक माइनस, क्लियर, पावर पहले पावर में से एक माइनस, और जो ब्रैकेट में उसका फर्दर डेरिवेटिव, ब्रैकेट में है बेटा cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का बेटा डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर 2.5 में आपने डिस्कस किया हुआ है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है बेटा -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्दर डेरिवेटिव cos इनवर्स का -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो यहां से आ गया dy बाय dx, या बेटा इसको आप y1 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें उसने y1 y2 लिखा हुआ है, तो इसलिए आप dy बाय dx को y1 लिख दें। तो यहां आप लिख दें -2, और साथ हमारे रह गया बेटा cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसका फर्दर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, ठीक है, यहां पे क्वोशंट रूल u ओवर v फॉर्मूला आप यूज कर दें, तो y1 का डेरिवेटिव होगा y2, राइट साइड पे क्वोशंट रूल, u का डेरिवेटिव बेटा cos इनवर्स का डेरिवेटिव दैट इज -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया ऊपर वाली का डेरिवेटिव, नीचे वाली वैल्यू बेटा एज इट इज माइनस नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव। अब नीचे वाली वैल्यू बेटा स्क्वायर रूट में है, तो जब भी स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो इसे क्या करते हो बेटा आप, हाफ, ठीक है, तो स्क्वायर रूट का जब भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसे हाफ करते हैं, और जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आए उसका फर्दर डेरिवेटिव बेटा ऊपर मल्टीप्लाई, -2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, -2x, क्लियर, और u एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ओवर v स्क्वायर, ठीक है, ओवर v स्क्वायर। दोबारा से फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं बेटा, सुन लें, ये -2 एज इट इज, यहां पे क्वोशंट रूल यूज किया, u डेरिवेटिव v माइनस v डेरिवेटिव u ओवर v स्क्वायर, क्लियर। अब ये स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक है, यहां से ये स्क्वायर रूट पूरी वैल्यू कैंसिल बेटा, तो ये वैल्यू आपके पास रहेगी y2 इज इक्वल टू, हमारे पास बाहर -2 और अंदर बेटा आ गया आपके पास -1, ये 2 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस x cos इनवर्स x, ठीक है, और इसके नीचे है बेटा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बेटा आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से बेटा लास्ट स्टेप्स के अंदर हम आगे, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है बेटा, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, और राइट साइड पे 2 को बेटा इससे मल्टीप्लाई किया तो +2 हो गया, फिर 2 को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो आपने इस तरह से लिखना है, x साइड पे रहने दें और लिख लें बेटा इधर -2 cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर बेटे। तो -2 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया, फिर -2 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इस तरह से लिख दिया, +x अपनी जगह पे। ये मैंने इस तरह क्यों लिखा है ये आपको नेक्स्ट स्टेप में बेटा समझ आ जाती है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 2 प्लस x, और ये देखें बेटा ये वैल्यू चेक करें और यहां से बेटा ये वैल्यू चेक करें, ठीक है, सेम वैल्यूज हैं, ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, y1 के, तो इस सारी वैल्यू की जगह आप क्या पुट कर दोगे, y1, ठीक है, तो यहां पे आ गया बेटा y1, इसलिए मैंने -2 उसके साथ लिखा था। अब ये दोनों वैल्यूज आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो यही बेटा हमने प्रूव करना था इसमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। प्रूव्ड। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। y इक्वल है e रेज टू पावर ax इंटू साइन bx, और इसमें शो दैट करना है बेटा d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2a dy बाई dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई इक्वल आना चाहिए बेटा 0 के। तो इसका मतलब आपको एक तो dy बाई dx चाहिए और फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव d2y ओवर dx स्क्वायर चाहिए। मीन 2 डेरिवेटिव्स आपने सबसे पहले फाइंड आउट करने हैं। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इट्स dy बाई dx। ओके बेटा, यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज कर दें, ठीक है, u डॉट v फार्मूला, e की पावर ax का डेरिवेटिव होगा e पावर ax डॉट a, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड वैल्यू एज इट इज, प्लस साइन का डेरिवेटिव बेटा cos bx डॉट b और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। इन दोनों वैल्यूज में से आप e ax कॉमन टेक कर लें, e पावर ax, अंदर आ गया a साइन bx प्लस b cos bx। क्लियर बेटे? अब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर, क्योंकि आपको यहां पे ये रिक्वायर्ड है। तो आप यहां पे लिखें डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो ये आ जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से बेटा u डॉट v फार्मूला, e की पावर ax फर्स्ट फंक्शन और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सारा सेकंड फंक्शन। तो बेटा उसी तरह फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e पावर ax डॉट a, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज a साइन bx प्लस b cos bx। क्लियर? और अब हम फाइंड करेंगे बेटा सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका जो ब्रैकेट में है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा cos bx डॉट b। क्लियर? यहां पे आ गया बेटा a cos bx डॉट b, ठीक है, और फिर माइनस यहां पे बेटा इसका क्या होगा cos का माइनस साइन, तो प्लस माइनस मैंने क्या लिख दिया बेटा माइनस साइन, तो यहां पे आ गया b साइन bx और एंगल का बेटा फर्दर डॉट b और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो दोबारा बेटा सुने, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। अब बेटा दोबारा से आप e पावर ax कॉमन ले लो, e पावर ax कॉमन आ गया, इधर से a को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया a स्क्वायर साइन bx प्लस ab cos bx। फिर इसको बेटा करें, प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, ab cos bx माइनस बी स्क्वायर साइन bx, और जो e ax है वो मैंने कॉमन ले लिया हुआ बेटा। तो एक स्टेप में और ये लिखेंगे हम a स्क्वायर, और इन दोनों वैल्यूज में से बेटा साइन bx कॉमन ले सकते हैं आप, तो अंदर आ जाएगा बेटा हमारे पास, इसको इस तरह से लिख लें a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, और कॉमन क्या गया बेटा साइन bx और प्लस ये दोनों मिलके एक जैसे हैं बेटा, 1 प्लस 1 2ab cos bx। क्लियर? ओके, ये आ गया बेटा d2y ओवर dx स्क्वायर। अब बेटा जो प्रूव करना है आप उसको लिखें, इधर लिखें टू प्रूव। हमने प्रूव करना था बेटा इसमें d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2a dy बाई dx, ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई इक्वल आएगा 0 के। तो आप इसकी लेफ्ट साइड टेक कर लें, टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड, d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 2a dy बाई dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू वाई। अब आपने इसमें बेटा वैल्यूज को पुट करना है, तो वैल्यूज आपके पास कंप्लीट हैं, d2y बाई dx स्क्वायर का आंसर ये मैंने अभी फाइंड किया है बेटा, ये इसकी जगह पुट कर दें, e पावर ax इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और साथ इसके बेटा है साइन bx, फिर प्लस 2ab cos bx। क्लियर? ये मैंने वैल्यू पुट की बेटा d2y ओवर dx स्क्वायर की। आगे बेटा इधर चलेंगे माइनस 2a और साथ लिखा हुआ है dy बाई dx, तो dy बाई dx का ये बेटा आंसर है, ये यहां पे पुट करें, e पावर ax साथ ब्रैकेट और साथ आएगा बेटा a साइन bx प्लस b cos bx
बी कॉस बी एक्स, ठीक है। फिर हम यहां पे आगे बेटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई। तो वाई बेटा जो गिवन पार्ट था आपके पास, गिवन क्वेश्चन, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ई पावर ए एक्स और साथ बेटा साइन बी एक्स, ठीक है। ये मैंने लेफ्ट साइड ली और लेफ्ट साइड में तमाम वैल्यूज को पुट किया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे बेटा, ओके। तो यहां पे बेटा देखें, ई पावर ए एक्स और साइन बी एक्स को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स साथ बेटा साइन बी एक्स। फिर इसको इसके साथ भी करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर ई पावर ए एक्स और साथ बेटे साइन बी एक्स। फिर बेटा इसको इसके साथ भी करें मल्टीप्लाई तो ये आ गया 2ab ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। फिर बेटा इसको भी मल्टीप्लाई करें, साइन भी चेंज, माइनस 2a स्क्वायर ई पावर ए एक्स और साथ साइन बी एक्स। फिर बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2ab साथ आ गया ई पावर ए एक्स और साथ बेटा कॉस बी एक्स। फिर बेटा इसको इसके साथ करें मल्टीप्लाई तो प्लस ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स साथ बेटा साइन बी एक्स। फिर इसको इसके साथ करें मल्टीप्लाई, लास्ट में बी स्क्वायर ई पावर ए एक्स और साथ बेटा साइन बी एक्स। क्लियर। अब सारी की सारी वैल्यूज देखें कैंसिल होंगी बेटा, ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स पॉजिटिव और यहां से बेटा ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और बेटा एक और होगा ए स्क्वायर, यहां से ये ए स्क्वायर, ये 1 और 1, ये 2 और ये -2, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस का और 2a स्क्वायर माइनस का, ये आपस में कैंसिल बेटा। इसी तरह से बी स्क्वायर ये माइनस और हमारे पास लास्ट पे है बेटा बी स्क्वायर, ये पॉजिटिव वैल्यू साइन बी एक्स, ठीक है। इसी तरह बेटा ये भी कैंसिल, तो हमारी सारा का सारा इस वैल्यूज कैंसिल होगी तो इसका आंसर क्या बच गया बेटा, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन कंप्लीट बेटा। क्वेश्चन 6 बेटा सेम क्वेश्चन 7 जैसा है, 7 मैंने करा दिया बेटा। क्वेश्चन 6 आपने इसी तरह से करना है, इस पे भी 2 डेरिवेटिव आपने फाइंड करने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव देन सेकंड डेरिवेटिव, फिर लेफ्ट साइड टेक करें, उसमें वैल्यूज पुट करें, सारी वैल्यूज इसी तरह कैंसिल होकर राइट साइड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 सॉल्व करते हैं ओके बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 फंक्शंस हैं हमारे पास, x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल है बेटा साइन m थीटा, ठीक है। तो जब भी 2 फंक्शन आ जाए तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप चेन रूल की हेल्प लेते हो। तो इसमें जो शो दैट करना है आपने वो ये मैंने लिख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, मीन डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बेटा हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स, लेकिन उसके लिए हमें चेन रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहां पे आप लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव है cos थीटा और थीटा का फर्दर 1 थीटा के मुताबिक, तो cos थीटा आ गया बेटा। इसी तरह से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इट्स dy बाई डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव है cos m थीटा और m थीटा का फर्दर m, मीन m cos m थीटा। क्लियर बेटा। नाउ बाय चेन रूल, अब हम चेन रूल लगाएंगे। नाउ बाय चेन रूल बेटा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी एक्स। dy बाई डी थीटा का आंसर आपके पास है m cos m थीटा और d थीटा बाई डी एक्स का बेटा आंसर, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, 1 ओवर cos थीटा। क्लियर। तो ये आ गया dy बाई डी थीटा एक्स, या इसको आप y1 भी कह सकते हो। तो इसको आप इस तरह से लिख लें, m इंटू कॉस एम थीटा डिवाइड कॉस थीटा। सही है बेटा। अब आप इसका फर्दर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपने y2 फाइंड करना है, मीन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। तो थीटा के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव फाइंड नहीं करना, आपने फाइंड करना है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x बेटा, ठीक है। तो ये y2 आ गया। अब यहां से बेटा ध्यान से देख लें, यहां से क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे, u ओवर v फॉर्मूला, ठीक है, m एज इट इज।
तो फॉर्मूला क्या है बेटा, v u डेरिवेटिव मीन u डेरिवेटिव v, ठीक है। तो u डेरिवेटिव क्या होगा, cos का डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन m थीटा, ठीक है, माइनस साइन m थीटा, और m थीटा का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये देखें बेटा m थीटा, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो m एज इट इज रहा, और थीटा का डेरिवेटिव d थीटा बाय डी एक्स, ठीक है। 1 नहीं लिखना, पीछे आपने 1 लिखा था, यहां पे m थीटा का आपने डेरिवेटिव लिया था m थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा दैट इज 1, लेकिन अभी आप डिफरेंशिएट ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो m थीटा का डेरिवेटिव m एज इट इज, और थीटा का विद रिस्पेक्ट टू x 1 नहीं लिखना, d थीटा बाय डी एक्स, ठीक है। तो m थीटा का डेरिवेटिव आएगा m d थीटा बाय डी एक्स, ये आ गया बेटा ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, नीचे वाली वैल्यू साथ एज इट इज, u डेरिवेटिव v एज इट इज, माइनस नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव बेटा cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, और थीटा का फर्दर d थीटा बाय डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू x, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos m थीटा ओवर नीचे वाली वैल्यू का बेटा स्क्वायर, u डेरिवेटिव v माइनस माइनस प्लस v डेरिवेटिव u ओवर v स्क्वायर। अब बेटा ये cos स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा y2 एज इट इज, इधर से आप इसको अरेंज करके लिखें m इंटू माइनस m साइन m थीटा, और साथ बेटा cos थीटा, और प्लस साइन थीटा, और साथ बेटे cos m थीटा, ठीक है। और दोनों वैल्यूज में से मैं कॉमन ले रहा हूं d थीटा बाय डी एक्स, ये कॉमन आ गया d थीटा बाय डी एक्स, क्लियर, ओके। अब यहां से बेटा cos स्क्वायर का फार्मूला आपको आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साथ y2, यहां से m को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, m को m से करेंगे तो बेटा आ जाएगा m स्क्वायर साइन m थीटा, और साथ बेटा cos थीटा, फिर m को बेटा इससे मल्टीप्लाई करें तो m साइन m थीटा, m और cos m थीटा, और बाहर बेटा देखिएगा ये m को मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, d थीटा बाय डी एक्स की जगह इसकी ये वैल्यू बेटा पुट करेंगे, d थीटा बाय डी एक्स की ये वैल्यू, ठीक है। यहां पे लगा दें 1 ओवर cos थीटा, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, साथ y2 एज इट इज, राइट साइड पे जैसे आपने m को अंदर मल्टीप्लाई किया था, cos डिनोमिनेटर पे है, तो cos दोनों से क्या होगा बेटा डिवाइड, तो यहां पे आ गया माइनस m स्क्वायर साइन m थीटा, cos थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा बेटा cos थीटा, प्लस cos को इससे भी डिवाइड और cos को बेटा इससे भी डिवाइड, m साइन थीटा cos m थीटा डिवाइडेड बाय बेटा cos थीटा, क्लियर। अब यहां से देखें कैंसिल करें, जो वैल्यू कैंसिल हो रही है cos थीटा कैंसिल, और यहां से क्योंकि ये एंगल डिफरेंट है, ये m थीटा है, ये थीटा है, तो ये वैल्यू आपस में कैंसिल नहीं हो सकती। अब बेटा लास्ट स्टेप्स में आगे हमारे पास वैल्यू बच गई बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड पे, और इसके साथ बेटा y2 है, राइट साइड पे बेटा अगर आप देखें तो माइनस m स्क्वायर, इसके साथ साइन m थीटा की वैल्यू है, और फिर बेटा प्लस m साइन थीटा और cos m थीटा, और डिवाइड में बेटा आएगा इसमें cos थीटा। बेटा फाइनल स्टेप्स इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये ध्यान से आपने समझना है बेटा 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आप क्वेश्चन से टेक करो, साइन थीटा किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो आप साइन थीटा की जगह x लिख दें, ठीक है, और स्क्वायर ऊपर अपनी जगह पे, और y2 साथ एज इट इज, माइनस m साइन m थीटा की वैल्यू भी आप क्वेश्चन से टेक करें, तो साइन m थीटा की वैल्यू आपके पास है y, तो यहां पे बेटा y आ गया, प्लस m एज इट इज, साइन थीटा की वैल्यू बेटा यहां पे अप्लाई करें, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास बेटा है x, तो यहां पे x आ गया, बाकी बेटा 3 वैल्यूज बच गई, m cos m थीटा और साथ cos थीटा। अगर आप गौर करें तो ये वैल्यू ये है m cos m थीटा
ओवर कॉस थीटा, m कॉस m थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल है बेटा, y1 के। तो यहां पे बेटा आ जाएगा आपके पास y1, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यूज पुट की, 1 माइनस साइन की जगह बेटा एक्स स्क्वायर लिख दिया, क्लियर। और फिर इसी तरह से आपने साइन m थीटा की जगह आपने बेटा y लिखा, ठीक है, ये y आ गया आपके पास। और फिर यहां पे बेटा आपके पास m आ गया, m एज इट इज, m की जगह भी आपने y1 ही लिखना था, क्योंकि m cos m थीटा ओवर cos थीटा की जगह y1 आ जाएगा, और ये जो साइन थीटा है इसकी जगह x आ गया, ठीक है। अब इनको आप लेफ्ट साइड पे टेक करें तो हमारा बेटा यही हमने प्रूव करना था। ये देखें, ये सामने प्रूव लिखा हुआ है, ये हमारा प्रूव हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर, यहां पे हमारा m स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल यहां पे m स्क्वायर है बेटा, तो m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, और साल लिखते हैं बेटा प्रूव्ड, क्लियर। तो इस लेक्चर में बेटा हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए 2.7 के, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। इनको आप अच्छे तरीके से बेटा सॉल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अब बहुत मेहनत करें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।